हेलो बच्चों, आज मैं ब्लैक बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इन पर वीडियो बनाऊंगा और इससे पहले भी जो है ब्लैक बुक के जो रील फंक्शन के जो चैप्टर है उसकी भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला है और बहुत बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो आज की जो मेरी क्लास है उसी चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ, उस पर डिस्कस करूंगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो जेईई मेंस में और एडवांस में लगातार आते ही रहते हैं। तो इस वीडियो का जो आज की वीडियो है उसका हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इन वीडियो को अच्छे से देखेगा तो मैं समझता हूँ कि वो जेईई मेंस और एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर गेन करेगा। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि f(x) इक्वल टू 0 एंड 8 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन f is also satisfy f plus 4x is equal to f 4 minus x। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन आपके पास गिवन है कि f प्लस 4x और f 4 माइनस एक्स इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन की इक्वेशन दी हुई है, ये जो इक्वेशन हमारे पास में गिवन है कि ये इक्वेशन इस टाइप की होगी जो x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 4 के सिमेट्रिक होगी। अब उसने कहा कि 8 डिस्टिंक्ट रूट्स, तो 8 डिस्टिंक्ट रूट का मतलब ये होगा उसमें से आधे जो रूट्स होंगे वो इस लाइन के इस तरफ होंगे और आधे इस लाइन के इस तरफ होंगे। मतलब बिल्कुल दोनों सिमेट्रिक हो गए। 4 रूट्स इस तरफ होंगे और 4 रूट्स इस तरफ होंगे, इस लाइन के बिल्कुल सिमेट्रिक होंगे। जैसे अगर मैं मान लीजिए एक रूट से लेता हूं यहां पर, इसको मैंने लिया 4 माइनस एल्फा, तो 4 प्लस एल्फा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एल्फा। दूसरा होगा 4 प्लस बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस बीटा। और नेक्स्ट होगा मान लीजिए 4 प्लस गामा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस का गामा, और यहाँ पे होगा 4 प्लस डेल्टा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस डेल्टा। अब ये देखिएगा, चार जो रूट्स हो गए, 4 रूट्स लाई ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द x इक्वल टू 4। तो 4 प्लस अल्फा, 4 प्लस बीटा, 4 प्लस गामा, 4 प्लस डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसी तरह से 4 माइनस अल्फा, 4 माइनस बीटा, 4 माइनस गामा, 4 माइनस डेल्टा। तो ये चार रूट्स हो गए। इन सबका सम पूछा है, उसने क्या पूछा कि द सम ऑफ 8 सॉल्यूशंस। तो इनका अगर मैं सम निकालूं तो सम निकालिएगा तो 4 इन सबको ऐड कर लीजिएगा, तो 4 माइनस, तो 4 माइनस डेल्टा प्लस 4 माइनस गामा और प्लस 4 माइनस बीटा प्लस 4 माइनस अल्फा प्लस 4 प्लस अल्फा प्लस 4 प्लस बीटा प्लस 4 प्लस गामा और प्लस 4 प्लस डेल्टा। तो आप ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चौक 32। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 32 होगा, क्योंकि बाकी सब अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि f(x) इक्वल टू, उसने कहा कि f(x) इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 विद लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी। ठीक है, x इक्वल टू 5 यानी कि उसकी जो डिग्री है वो 5 है। तो f1 इक्वल टू कितना दिया है 5, तो f1 इक्वल टू 5, f2 इक्वल टू 4 और f3 इक्वल टू 3, f4 इक्वल टू 2 और f5 इक्वल टू 1। 1 2 3 4 5 यानी कि 5 डिग्री की बात इसने करी है। देन f6 इज इक्वल टू क्या होगा। अब मैं इसको देखिए, इसको क्या लिख सकता हूं, ये जो इक्वेशन होगी उसको मैं लिख सकता हूं कि f1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं f2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2, और इसको मैं लिख सकता हूं f3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3, और इसको मैं लिख सकता हूं f4 इज इक्वल टू 6 माइनस 4, और f5
को लिख सकता हूँ 6 माइनस 5। तो 6 माइनस 1, 4 को 6 माइनस 2, 3 को 6 माइनस 3 और 2 को 6 माइनस 4 और 1 को 6 माइनस 5, ये लिखा मैंने। अब उसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ कितना भाई कि f1 माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि f2 माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, इसको लिख सकता हूँ क्या कि f3 माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इसको लिख सकता हूँ क्या कि f4 माइनस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और मैं इसको लिख सकता हूँ f5 माइनस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिएगा, f1 माइनस 6 प्लस 1, f2 माइनस 6 प्लस 2, इसका मतलब जो इक्वेशन निकल के आती है वो हमारे पास क्या निकल के आएगी, तो हम लिख सकते हैं कि f(x) माइनस 6 और प्लस x इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू निकल के आई, क्योंकि जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ पर है, जो नंबर यहाँ है वही नंबर वहाँ है, और कॉमन आपका 6 है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ कि f(x) माइनस 6 प्लस x इज इक्वल टू 0। अब दूसरी बात क्या है, ये जो 5 डिग्री की जो पॉलिनोमियल इक्वेशन थी f(x), तो f1 की वैल्यू 5, अगर मैं f1 की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, x की वैल्यू 1 रखता हूँ, और x की वैल्यू 1 रखने पर f1 की वैल्यू 5 रखता हूँ, तो ये पूरी 0 के इक्वल निकल के आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि f(x) माइनस 6 प्लस x इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 एंड x माइनस 5, ये इसका हुआ। ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं 1 रखूंगा इसमें और 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, 5 रखूंगा, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, तो मैं इस इक्वेशन को x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 लिख सकता हूँ। अब मुझे निकालना क्या है, f6 की वैल्यू, तो f6 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो यहाँ से x के स्थान पर 6 रखें तो कितना हो जाएगा, f6 तो माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू, तो 6 की x की जगह 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ पे रखिए 4, यहाँ पे रखिए 3, यहाँ पे रखिए 2 और यहाँ पे रखिए 1। अब उसके बाद ये कितना बना भाई, 5 चौक 20 या 60, तो 120, तो इसका आंसर आया 120। तो 120 इसका मतलब ये हुआ 120, ये वाला एक न्यू कॉन्सेप्ट, बढ़िया क्वेश्चन है, अप्रोचेबल क्वेश्चन है। आप इसमें एक अलग ही कॉन्सेप्ट निकल के आता है, क्या भाई f1 f2 f3 f5 की वैल्यू गिवन है और डिग्री 5 की वैल्यू और डिग्री 5 है, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि भाई एक इक्वेशन है जो कि 5 डिग्री की है, तो 5 डिग्री की एक इक्वेशन लेट कर लीजिएगा, उसमें f1 f2 f3 f4 f5 की वैल्यू पुट करते हैं, ए बी सी जो कांस्टेंट होंगे उनकी वैल्यू निकाल के, तो वो लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ये एक आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, क्या है कि भाई एक f such that a arrow to b is a function such that fx is equal to x minus root x minus 2 और plus root x 4 minus x इनवर्टिबल फंक्शन है। सबसे पहली बात तो ये है। अब इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये कि इन्वर्टिबल फंक्शन को आप समझ लीजिए कि इन्वर्टिबल फंक्शन होता क्या है। जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होते हैं वो इन्वर्टिबल होता है, तो इसका मतलब होना चाहिए कि वो 1 1 फंक्शन और ऑन 2 होना चाहिए। ये इन्वर्टिबल फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर वो कोई फंक्शन 1 1 फंक्शन है और ऑन 2 भी है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा, ये बात ध्यान से रखिएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जो फंक्शन हमारे पास में गिवन है f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस x, तो सबसे पहले मुझे इसका क्या निकालना है, डोमेन निकालना। तो डोमेन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि x माइनस 2 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्या
कि x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x इज ग्रेटर देन या इक्वल 2। दूसरा 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन या इक्वल 0, इसका मतलब 4 इज ग्रेटर देन या इक्वल x, यानी कि x लेस देन इक्वल 4। और यदि अगर मैं इसका एक कॉमन सा ग्राफ बनाऊं तो x की वैल्यू 2 से बड़ी, 2 इस तरफ और 4, तो इसका मतलब इसका जो डोमेन निकल के आया वो 2 से लेके 4, तो इसका जो डोमेन निकल के आ गया, डोमेन कितना आया भाई 2 से लेके के 4 तक, ये इसका डोमेन निकल के आया। क्लियर, 2 से 4 इसका डोमेन निकल के आया। अब उसके बाद में क्या पूछा है भाई, हाँ अब मुझे ये सबसे पहले इसको चेक करना है कि ये कहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है। तो क्या ये पूरा ओवरऑल इंक्रीजिंग है या पूरा ओवरऑल डिक्रीजिंग है, मुझे सबसे पहले इसके बारे में सोचना है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो कितना हो जाएगा कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 2, और दूसरा इसका डिफरेंशिएशन निकालें तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा माइनस, ये आया। अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे। तो जब हम 0 के इक्वल रखेंगे मींस इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो अंडर रूट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स, तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो x इक्वल टू 3 निकल के आएगी। जब x की वैल्यू 3 आ जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो 3 अगर मैं इसके अंदर रखता हूँ, इसके अंदर x की वैल्यू 3 रखूंगा तो ये इंक्रीजिंग होगा। तो x की वैल्यू 3 यानी कि ये 2 से 3 तक fx इज इंक्रीजिंग, fx इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कब, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी और 3 से छोटी होगी। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी और 3 से छोटी होगी तो ये फंक्शन जो होगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और fx इज डिक्रीजिंग, और fx इज डिक्रीजिंग कब, जब x इज ग्रेटर देन 3 स्मॉलर देन 4। तो ये बात हुई। अब उसमें हम देखिए क्या करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से लेके 4 तक किसका ग्राफ बना, 2 से 4 तक, यहां पर है 0.3 मैक्सिमम पॉइंट, तो ये मैक्सिमम पॉइंट हुआ ये वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा इंक्रीजिंग, और 3 से लेके 4 तक ग्राफ क्या बनेगा डिक्रीजिंग, ये ग्राफ बनता है। तो 2 से 3 तक ग्राफ इंक्रीजिंग और 3 से लेके 4 तक ग्राफ डिक्रीजिंग। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 से 3 तक ग्राफ 1 1 फंक्शन है और 3 से लेके 4 तक ग्राफ 1 1 फंक्शन है। अब 1 1 फंक्शन होता कैसे वो भी समझ लीजिए। क्या कि यदि अगर मान लीजिए कोई ग्राफ इस टाइप का है, मैं कोई x के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, वो एक ही पॉइंट पर कट करता है। x के पैरेलल कोई लाइन किसी ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करता है, दैट इज 1 1। ठीक, अब जैसे ये ग्राफ है ऐसे करके, तो ये ग्राफ इसने कितने पॉइंट पर कट किया, 2 पॉइंट पर कट किया, तो नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है और ये 1 1 है, दिस इज द 1 1। उस वाले ग्राफ में क्या था कि वो कुछ यहां तक गया इंक्रीजिंग और यहां तक गया डिक्रीजिंग। अगर मैं x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो 2 पॉइंट पर कट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 2 से लेकर के 3 तक, तो 2 से 3 तक अगर मैं ग्राफ ऐसे के जाता है, इस तरीके से जाता है, कोई लाइन ड्रॉ करता हूं x के पैरेलल, तो वो एक ही पॉइंट पर कट करता है। और यदि अगर ग्राफ 3 से ये 3 और ये 4 और ऐसे करके आता है, कोई लाइन x के पैरेलल ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 3 तक ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 1 होगा,
3 से 4 तक डिक्रीजिंग है तो 1 1 होगा। अब चेक कर लीजिएगा 3 से लेके 4 तक, तो 3 से 4 तक ये 1 1 फंक्शन है, तो 1 1 फंक्शन है तो ये इन्वर्टिबल होगा, तो यह पॉसिबल है। क्योंकि 3 से लेके 4 तक ग्राफ जो होगा वो डिक्रीजिंग है, ये वाला डिक्रीजिंग है। अगर मैं इसके 2 पार्ट बनाता हूँ तो ये एक पार्ट ये बनेगा, एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा तो एक ही पॉइंट पर कट करेगा, तो 3 से 4 तो पॉसिबल नहीं है। 2 से 3 मतलब पॉसिबल है, 2 से 3 फंक्शन इंक्रीजिंग है, एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो एक ही पॉइंट पर कट करेगा, तो ये फंक्शन भी पॉसिबल है। ठीक, अब आता है 2 से √3। तो 2 से √3, तो अगर √3 की वैल्यू हम वैल्यू पुट करते हैं तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 4 6 3.4। इसका मतलब ये ग्राफ जो ये वाला जो होगा वो 2 से लेकर के 3 से आगे पहुंचेगा, तो इसका मतलब ये हुआ ग्राफ कि जहां पर 3 मैक्सिमम पॉइंट दे रहा था वो उससे भी थोड़ा सा डाउन की तरफ को आ गया। ए इस तरीके से बनेगा ऐसे करके, तो ये 1 1 नहीं होगा क्योंकि केवल 1 1 था 2 से 3 तक और 3 से 4 तक, तो ये 2 से लेके 3.4 तक पहुंचेगा, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नॉट पॉसिबल, सी आंसर। अब 2 √2 अगर हम रखें तो √2 की वैल्यू रख दीजिए 1.414, तो वो वैल्यू 2 से 3 के अंदर ही अंदर आएगा, तो इसलिए ये फंक्शन 1 1 होगा। ये 1 1 हुआ, ये 1 1 हुआ, ये 1 1 हुआ। जो 1 1 फंक्शन है तो वो इन्वर्टिबल है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, तो नॉट पॉसिबल इसका आंसर सी होगा, तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस वेयर द ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, अब डोमेन निकालना है तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि लॉग ए एंड बी, इसमें क्या होता है कि भाई ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, दो बेस में जो नंबर होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, ए की वैल्यू इजिकल टू नॉट 1 होना चाहिए और बी की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट होता है लॉग का। बेस में जो नंबर होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और उसकी वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। दूसरा जैसे बी है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट है लॉग का, इसको सॉल्व करने के लिए ये है। अब हमारे पास फंक्शन ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1/2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 से बड़ा होगा, पहली बात। दूसरा, x प्लस 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू नॉट 1। नेक्स्ट, 2x स्क्वायर और प्लस x माइनस 1 ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ये चीज थी इसमें। अब हमें ये देखना है कि x प्लस 1/2 की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो यदि अगर अब आप ये देखिएगा कि x प्लस 1/2, अगर मैंने x प्लस 1/2 की वैल्यू 2 तक ले ली, अगर मैंने x प्लस 1/2 की वैल्यू मान लीजिए x प्लस 1/2 की वैल्यू 2 ले ली, तो x प्लस 1/2 की वैल्यू 2 ले ली तो ये 3/2 हो जाएगा, और 2 से कम ले ली, अगर मैंने x प्लस 1/2 की वैल्यू को लेस देन 2 ले लिया तो कुल मिलाकर के ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए मुझे क्या करना है कि x प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो x इज ग्रेटर देन या इक्वल, तो 2 माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन या इक्वल 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अकॉर्डिंग x की जो वैल्यू होगी वो 3/2 से बड़ी और इंक्लूड 3। अब हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर, अब इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, अभी इसके फैक्टर हो जाएंगे यहाँ से कितना 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, दूसरा x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यदि अगर हमें इसको ड्रॉ करते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, तो x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू माइनस कर। अब क्या है कि x की वैल्यू 1/2, अगर मैं इन दोनों के बीच में x की वैल्यू
मान लीजिए 0 है, इसके अंदर रखता हूँ तो लेस देन 0, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। ठीक, अब मुझे क्या करना है कि x की वैल्यू 3/2 से ज्यादा लेनी है, तो 3/2 से ज्यादा इस तरफ को जाएगी, तो इसका आंसर जो है क्या आएगा निकल के, इसका जो डोमेन आएगा निकल के 3/2 से इंफिनिटी, क्लोज ब्रैकेट दिस इज ओपन ब्रैकेट। तो 3/2 से लेकर के ये इसका आंसर। आसान था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। ये मैंने पहली वीडियो, इससे पीछे की जो वीडियो थी उसमें भी ये चीज क्लियर करी थी कि जो बेस होता है वो 0 से बड़ा होता है और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और b की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए ये 2 इक्वेशंस बनी, उसके बाद इसकी वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इसकी वैल्यू को 2 से लेस कर दिया, अगर 2 से लेस करेंगे इसकी वैल्यू को तो ये 1 देगा, जो कि होना नहीं चाहिए। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या लेंगे आप, 2 के इक्वल या 2 से ज्यादा लेंगे। तो 2 के इक्वल या 2 से ज्यादा लेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी x ग्रेटर देन ये इक्वल 3/2। अब इसके फैक्टर किए हमने, फैक्टर करने के बाद में हमारे पास ये निकल के आए। देखते हैं कि कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव दे रहा था। इसके अकॉर्डिंग जो डोमेन आएगा वो 1/2 से इंफिनिटी, -1 से माइनस इन्फिनिटी। चूंकि दोनों का कॉमन पार्ट देखना है, इसका क्या 3/2 से इंफिनिटी, तो कॉमन क्या 3/2 से इंफिनिटी, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन दिस। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और यहाँ से आ जाएगा -2 इक्वल टू 0। अब हम इसको लेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x को t लेट कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा कितना t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इक्वल टू 0। अब t माइनस, अब ये वैल्यू निकल के आ गई, ये क्वेश्चन निकल के आ गए, इसके फैक्टर कर लीजिएगा। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो फैक्टर क्या आएंगे इसके, t प्लस 2 और t माइनस 1, t प्लस 2 और t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू -2 एंड t इक्वल टू प्लस 1, ये वैल्यू निकल के गई। तो t इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए x की वैल्यू क्या होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -2 है, तो वैल्यू कितनी होगी, कहां से होगी, ये माइनस का 1 कर लीजिएगा, ये -2 कर लीजिएगा, ठीक। तो -1 से लेकर के -2 तक, और t इक्वल टू 1 यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1, और ग्राफ कितना आएगा इसका 1, और 1 से लेकर के 2 तक ये ग्राफ। इसमें क्या देखिएगा, यदि अगर हम -1 से लेकर 2 तक -1 को शामिल नहीं करते हैं, तो -1 को शामिल नहीं करना है, तो इसका जो आंसर आया वो -2 से लेकर के -1 तक, तो -2 से लेकर के -1 तक, दिस इज द क्लोज ब्रैकेट, दिस इज द ओपन ब्रैकेट, ये इसका यहां से निकल के आता है x की वैल्यू, और यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी 1 2, और 2 को शामिल नहीं करेंगे, तो 1 क्लोज ब्रैकेट और यहाँ ओपन ब्रैकेट, दोनों का यूनियन हो जाएगा। तो 1 से लेकर के 2 तक, -2 से लेकर के -1 तक, तो इसका आंसर क्या निकल के आया, तो इसका जो आंसर जो डोमेन निकल के आता है वो डोमेन निकल के आएगा -2 से लेकर के -1 तक, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज, 1 से लेकर के 2 तक
ये इसका आंसर निकल के आया। अब देखिए कैसे, हमारे पास में इक्वेशन दी थी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें 1 एक इंटीजर है, इस तरीके से इसको तोड़ सकते हैं। अब हमने इसे कैलकुलेट किया तो ये इक्वेशन निकल के आ गई। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को टी लेट किया, इक्वेशन ही आई, फैक्टर किया, टी की वैल्यू -2, टी की वैल्यू 1। अब जब टी की वैल्यू -2 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू -2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू -2 कहाँ एक्स की किस वैल्यू पर होगा, इतनी वैल्यू पर होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू 1, एक्स की किस वैल्यू पर, ये 1 देगा, 1 से लेके 2 तक, और इनका यूनियन, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्वेश्चन का विच एमोंग ऑफ द फंक्शन, कौन सा फंक्शन है। तो अब इसमें ये देखिए कि जो फंक्शन के y के, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y के 2 वैल्यू निकल के आएंगी x की एक वैल्यू पर। तो कैसे लिखेंगे इसको देखिएगा, अगर मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूँ तो वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो वाई इजिकल टू प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन हम बी देखते हैं तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के वी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस। अब यहाँ से देखिए y इजिकल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4ax, और यहाँ से y की वैल्यू देखें तो कितनी आएगी, y की वैल्यू निकल के आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। अब चेक करिए कौन सा फंक्शन है। अगर मैं इसमें x की एक वैल्यू रखता हूँ, ये पहले वाले ऑप्शन में x की एक वैल्यू रखता हूँ तो y की कितनी वैल्यू निकल के आएंगी, 2। तो y की 2 वैल्यू, तो y की कितनी वैल्यू निकल के आएंगी, 2 वैल्यूज एट 1 वैल्यू ऑफ x। x की एक वैल्यू पर y की 2 वैल्यू है, x की एक वैल्यू पर y की 2 वैल्यू प्लस माइनस, x की एक वैल्यू पर y की 2 वैल्यू। तो यहां भी वही सेम पोजीशन बन गई और यहां भी वही सेम पोजीशन बन गई, और यहां पर x की एक वैल्यू पर y की एक वैल्यू। तो इसका मतलब ये फंक्शन है इसका। तो दिस इज द फंक्शन। x की एक वैल्यू पर y की 2 वैल्यू निकल के आएंगे, x की एक वैल्यू पर y की 2, x की एक वैल्यू पर y की 2, और यहाँ पे x की एक वैल्यू रखेंगे तो y की एक निकल के आएगी। तो ये इसका एक आंसर है। फंक्शन उसने पूछा था कि विच एमोंग ऑफ द फंक्शन रिलेशन इज ए फंक्शन, तो इसका डी ऑप्शन है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी कंपटीशन तभी डिफीट किया जा सकता है जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, और पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। हेंस बेस्ट ऑफ लक।